हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ इंडिकेटर के बारे में, वो पूरी वीडियो अच्छे से देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और डिटेल में बताऊंगा कि प्राइस एक्शन के साथ साथ इंडिकेटर यूज करना क्यों इंपॉर्टेंट है। सी, इंडिकेटर यूज करना बुरी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा इंडिकेटर यूज करना गलत बात है। अगर सपोज आपने मैकडी लगाया है, मैकडी मतलब एक इंडिकेटर है जिसका फुल फॉर्म होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। मैकडी भी अप्लाई किया आपने चार्ट पे, आपने आरएसआई भी अप्लाई किया है, आपने ईएमए भी अप्लाई किया है, सुपर ट्रेंड भी लगा लिया। बहुत सारे ट्रेडर हैं जो चार्ट को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, उसके बाद उनको समझ में नहीं आता है सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, पूरा इंडिकेटर पे ही ट्रेड कर सकते हैं करते हैं। तो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग नहीं अच्छी होती है। इंडिकेटर को ऐड करके एक इंडिकेटर, किसी एक इंडिकेटर को, मल्टीपल इंडिकेटर को आप मास्टर नहीं कर सकते हैं, किसी एक ही इंडिकेटर को आप मास्टर कर सकते हैं। तो मैं जो यूज कर सकता हूँ वो मैकडी, मैं जो यूज करता हूँ वो मैकडी है। बहुत सारे लोग आरएसआई यूज करते हैं जिसका उनका कॉन्सेप्ट होता है ओवर बॉट जोन है, ओवर सोल्ड जोन है। ठीक है, अब एक और चीज मैं आपको बता दूं कि इंडियन मार्केट में, यहाँ स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आप इंडिकेटर यूज करिए, फॉरेक्स में मत यूज करिए, क्योंकि हर मार्केट का अपना डिफरेंट बिहेवियर होता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि फॉरेक्स में एसएमसी बहुत अच्छे से काम करता है। एसएमसी उतना अच्छे से इंडियन मार्केट में काम नहीं करता है, उतना अच्छे से काम नहीं करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ काम नहीं करता है, उतना अच्छे से काम नहीं करता है जितना अच्छे से प्राइस एक्शन और एसएमसी काम करता है फॉरेक्स में। और फॉरेक्स में इंडिकेटर पे ट्रेडिंग नहीं करते आप, क्योंकि वो ग्लोबल मार्केट है और वहां पे मार्केट का मतलब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा इंडिकेटर में। बट स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन होती है, इस वजह से इंडिकेटर यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडियन मार्केट में इंडिकेटर स्ट्रेंथ शो करता है हम लोगों को। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। जैसे फॉरेक्स मार्केट में क्या है कि फॉरेक्स मार्केट में सपोज गोल्ड है, तो गोल्ड है, जीबीपीएसडी, करेंसी पेयर्स जो भी है, उनका बिहेवियर है ऊपर जाता है मार्केट, पुल बैक देता है, फिर ऊपर जाता है, एक फेक ब्रेकआउट देगा, फिर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, सपोज मार्केट ऊपर गया, पुल बैक दिया, फिर एक फेक ब्रेकआउट देगा, तो लोगों को लगेगा फिर एक फेक ब्रेकआउट देके यहाँ पे एसएल खा के फिर ऊपर जाएगा, ऐसा है। बट इंडियन मार्केट में क्या है कि ऊपर जाएगा, पुल बैक देगा, फेक ब्रेकआउट देगा, फिर रिवर्स हो जाएगा, पूरा रिवर्स हो जाएगा। तो मैंने जितना भी देखा है मार्केट को, दोनों मार्केट की बात कर रहा हूँ, तो सबका अपना अपना डिफरेंस होता है। ये इधर फॉरेक्स का था, इधर मैंने इंडियन बताया। अब आते हैं इंडिकेटर पे। तो ये क्लियर हो गई चीज़ें कि मैं क्यों बता रहा हूँ इंडिकेटर यूज़ करना, ताकि आपको कुछ चीज़ें पता चल सकें। ठीक है, अब इसमें कुछ मैकडी में कुछ चीज़ें मैं आपको जो बताऊंगा, कुछ स्टेज होते हैं, वो आप राइट डाउन कर लीजिएगा ताकि और अच्छे से आपको क्लैरिफाई हो जाए। यहाँ पे जाइए, ये आइकन दिख रहा है इंडिकेटर का आइकन, यहाँ पे डालिए MACD। ये एज ए स्ट्रेटजी भी आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और यहाँ पे जाके सेटिंग में जाके आप कुछ नहीं करना, सिग्नल इनपुट में जाके सिग्नल को 15 कर देना है। ठीक है, 15 करके ओके कर दीजिए। और एक और काम, सॉरी, यहाँ पे स्टाइल में जाके इसको ब्लैक कर दीजिए ताकि और अच्छे से दिखेगा। और इसको कोई भी कलर कर दीजिए, मैं अपना कलर चूज़ कर रहा हूँ। थोड़ा सा इसकी लाइन थिक कर देता हूँ ताकि ये सिग्नल की लाइन है, तो ये थिक रहेगी तो मुझे क्लियरली दिखेगा कि क्रॉस कहाँ से हो रहा है। ठीक है, 15 सिग्नल लेंथ मैंने बता दिया आपको। इनपुट में जाके सेटिंग पे जाके जब आप ऐसे यहाँ से मैकडी अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जाके अप्लाई हो जाएगा। फिर सेटिंग में जाके इनपुट बाय डिफ़ॉल्ट 9 होगा, 15 कर लीजिएगा। स्टाइल में जाके यहाँ पे ब्लैक और यहाँ पे दूसरा कलर। ठीक है, अब बात करते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। अब बता देते हैं, कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो मैंने बताया 15 कर लेना सिग्नल लेंथ। उसके बाद अब निफ्टी में क्या है, निफ्टी में स्ट्राइक प्राइस जो होते हैं वो 50-50 के लेवल के गैप पे होते हैं। ठीक है, सपोज अगर राउंड नंबर, सीधे राउंड नंबर की बात करते हैं, ठीक है, 23,400 है। ठीक है, तो अब जो स्ट्राइक प्राइस, नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस होता है ना, आई होप आप लोग ऑप्शन रीड करते हैं, बिना ऑप्शन के तो इंडेक्स ट्रेड नहीं कर सकते हैं आप लोग। कॉल पुट बाई करते हैं, सेल करते हैं, जो भी है व्हाटएवर, आप बिना ऑप्शन रीड किए नहीं कर सकते। तो आपको पता होगा कि हर 50 के लेवल पे OI होता है, ओपन इंटरेस्ट। तो 23,400 है तो 23,450। ठीक है, और फिर 50-50 के लेवल पे सीधे फिर 500, 50 के बाद 500, फिर 550, फिर 550, फिर 600। तो ये जो 50 का लेवल है बीच का, उसको आपको नहीं लेना है इंडिकेटर में, आपको सिर्फ देखना कहाँ कहाँ पे, मैं बता देता हूँ।
सबसे पहले आपको 400 है तो 100 के लेवल पे ही देखना है, 50 का लेवल नहीं लेना है आपको। मतलब 400 है तो 450 नहीं, सीधे 500 या 400, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में अगर कहीं भी किसी भी मार्केट कहीं पे भी है, सपोर्ट मार्केट अभी यहाँ पे है तो 600 का लेवल और 500 का लेवल, अगर ऊपर रहता मार्केट तो 700 का लेवल, 600 और ऊपर रहता तो 800 का और 700 का लेवल। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर यहाँ पे रहता मार्केट तो आपका राउंड नंबर यहाँ पे होता, अगर इसके बीच में कहीं रहता तो, और राउंड नंबर यहाँ पे होता 700, सिर्फ 100 का गैप। अभी इसके बाद 700 के बाद 600, 600 के बाद 500। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, 100 के लेवल पे ही देखना है। अब टाइम फ्रेम बात करते हैं। अभी यहाँ पे मैं आपको रिमूव ड्राइंग, अब इंडिकेटर के बारे में बताता हूँ। इंडिकेटर में ये जो दिख रहा है आपको ना, अरे थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। इंडिकेटर में जो ये दिख रहा है आपको ना, ये गैप, ये गैप, ये ऑप्शन बायर के लिए, ऑप्शन सेलर के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है, आप देखिए इसको। ये गैप जो दिख रहा है ना, ये स्ट्रेंथ शो करता है हम लोग को, कहाँ पे स्ट्रेंथ वीक, यहाँ पे स्ट्रेंथ वीक है, यहाँ पे स्ट्रेंथ वीक है, यहाँ स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ये हम लोग को ट्रेंड का स्ट्रेंथ शो करता है कि हाँ यहाँ से मार्केट इस डायरेक्शन में जा सकता है। तो ये गैप एज अ स्ट्रेंथ बोलते हैं इसको, ठीक है, स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ बोलते हैं, ठीक है। जितना बड़ा गैप होगा उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखेगा। क्रॉसओवर के बाद अगर क्रॉसओवर इस तरह से हो रहा है, सपोज इस तरह से, तो ठीक है। अगर इस तरह से हो रहा है, ये गैप के साथ, इतने बड़े गैप के साथ, सपोज यहाँ पे गैप बड़ा है बट यहाँ पे क्रॉसओवर का गैप छोटा है, अगर यहीं से मुड़ जाता तो गैप, तो गैप दिखाता है कि क्रॉसओवर के बाद गैप में कितना स्ट्रेंथ है मार्केट के ट्रेंड में। तो आपको समझ में आ गया गैप का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ शो करता है मार्केट, ठीक है। अब आते हैं, अब जैसा कि मैंने बताया कि इसका फुल फॉर्म होता है कि मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। तो गैप जो है वो स्ट्रेंथ शो करता है, ठीक है। कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस मतलब इंटरसेक्ट किया है उसके बाद वो कन्वर्ज कर रहा है, तो ये स्ट्रेंथ शो किया। अब डाइवर्जेंस पे आते हैं कि डाइवर्जेंस हमको कहाँ शो करता है मार्केट। एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ आपको। 300 का लेवल मैं मार्क करता हूँ, 24,300 का लेवल, 11th ऑफ नवंबर को देखते हैं। मार्केट एग्जैक्ट उस हिसाब से नहीं चलता है जैसा आप सोचते हैं। अब यहाँ पे 200 का लेवल है, ठीक है। अगर आप सपोज आप ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तो आप 100 का लेवल मार्क कर लीजिए। अब 300 के लेवल पे आते हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो देखिए ये जो चीज़ है ना, ये पूरा यहाँ से मार्केट ने सबका एसएल खा के रिवर्स हो गया। यहाँ पे अच्छे से बाई करवाया है, इस यहाँ पे तो बाई करवाया है, बट इस पुल बैक के बाद यहाँ पे खूब अच्छे से बाइंग हुई है, सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी है। उसका रीज़न ये है कि इस पुल बैक के बाद लोगों ने सोचा होगा कि इस पुल बैक के बाद ऊपर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इंडिकेटर कैसे आपको समझ में आएगा, आप सोच रहे होंगे यार इंडिकेटर के बारे में बताओ। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे ना, मैंने 100 का लेवल मार्क किया, हो सकता है मार्केट 20-30 पॉइंट्स ऊपर जाके नीचे आए। सपोज 300 पे है तो 20-30 पॉइंट ऊपर जाके फिर रिवर्स हुआ है। तो आसपास घूमता रहता है मार्केट, ऐसा नहीं है कि 300 पे ही टच हो गया, ऊपर नीचे थोड़ा सा घूमेगा। बट यहाँ पे आपको इंडिकेटर के साथ देखना है, 100 के लेवल पे, फिर से मैं बता रहा हूँ 100 के लेवल पे आपको इंडिकेटर के साथ मैच करना है कि वहां पे क्या बिहेवियर हो रहा है। तो पहला मैंने बताया गैप मतलब स्ट्रेंथ, दूसरा मैं बता रहा हूँ डाइवर्जन, कि डाइवर्जन कैसे रीड करते हैं। डाइवर्जन मतलब कि अब मार्केट का शिफ्ट क्या हो सकता है। तो ये चीज अगर आप नोटिस करेंगे, यहाँ पे 1 मिनट पे है, 5 मिनट पे भी मैं समझाऊंगा, बट 1 मिनट पे अच्छे से दिखेगा आपको। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे ना, तो मार्केट यहाँ से यहाँ तक बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है। ये देखिए, ये चैनल मैंने मार्क कर दिया यहाँ पे, ये टूल लेके यहाँ पे मार्क कर दिया, और सेम यहाँ से यहाँ तक अच्छे से मार्केट मूव किया है। सेम इंडिकेटर में भी दिख रहा है आपको कि ये चीज़ और ये चीज़ सेम है। बट अगर चार्ट रीड करेंगे आप तो 100 के लेवल पे, अब मैंने 100 का लेवल क्यों बताया है कि 100 के लेवल पे ही देखना है, उसका सिंपल रीजन है कि 50-50 पे स्ट्राइक प्राइस होता है ऑप्शन का, ऑप्शन के चेन में। तो 50 के नहीं, 100 पे बड़े प्लेयर बैठे रहते हैं, ज्यादा प्लेयर बैठे रहते हैं, ज्यादा प्लेयर ऊपर होंगे। अगर 100 का लेवल है, सपोज 300 है, 400 है, तो 350 पे बहुत कम प्लेयर होंगे, लेकिन 400 पे और 300 पे जो सीधे 100 का डिफरेंस है, ऊपर ओआई ज्यादा होगी, नीचे ओआई ज्यादा होगी। तो वहां पे हमको देखना है कि क्या इंडिकेटर क्या मुझे शो कर रहा है और प्राइस एक्शन के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 100 का लेवल मैंने बताया क्यों आपको करना है, क्योंकि ओआई की वजह से ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है।
अगर आपने मेरी ओपन इंटरेस्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके चेकआउट करिए, मैंने डिटेल में समझाया उसमें कि ओपन इंटरेस्ट कैसे रीड करते हैं। अब यहाँ पे स्ट्रेंथ शो कर रहा है, ठीक है, और फिर पुल बैक देने के बाद यहाँ पे मार्केट ऊपर गया है, यहाँ पे मार्केट देखिए ऊपर गया है, ठीक है, वेट अ सेकंड, यहाँ पे मार्केट बहुत अच्छे से ऊपर गया है, बट यहाँ पे नीचे गया है मार्केट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ से मार्केट, इसको पहले डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये तो दिख गया आपको कि यहाँ से स्ट्रेंथ, इस जोन से इस जोन से इस जोन से स्ट्रेंथ है, बट ये देखिए अगर यहाँ पे आप मार्क करेंगे ना, ये इस एरिया पे, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है। बेसिकली मार्केट चार्ट पे तो ऊपर जा रहा है बट इंडिकेटर शो कर रहा है अब यहाँ से डाउनफॉल है। सी, यहाँ से पुल बैक के बाद ऊपर नहीं गया, जैसे यहाँ पे स्ट्रेंथ शो कर रहा है वो डाउन में दिख रहा है। तो 100 के लेवल पे हमेशा आपको देखना है। सपोज यहाँ पे मार्केट नीचे जा रहा है, देखिए यहाँ पे नीचे जा रहा है, बट ये जो जोन है वो नीचे जा रहा है। इसको अभी हटाते हैं, इसको समझिए कि यहाँ पे नीचे जा रहा है और यहाँ पे ऊपर जा रहा है मार्केट, यहाँ पे नीचे जा रहा है और यहाँ पे ऊपर जा रहा है। तो आपको क्लियरली दिखेगा कि यार यहाँ पे पुल बैक के बाद, तो इस पुल बैक के बाद ये जो हाई था और ये हाई, ये तो इससे नीचे है, बट ये जो हाई है ये वाला और ये वाला जो हाई है वो यहाँ तो ऊपर है। ये होता है डाइवर्जेंस, ऐसे रीड करते हैं डाइवर्जेंस। उसके बाद अब वही जब आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, आपको 100 के पास ही देखना है, 100 के 30 पॉइंट ऊपर और 30 पॉइंट नीचे। सपोज अगर 100 है ना, 300 है, तो 270 और 330, 30 पॉइंट ऊपर नीचे देखना है कि क्या बिहेवियर हो रहा है। फिर से मैं बता रहा हूँ, 30 पॉइंट ऊपर नीचे देखना है कि क्या बिहेवियर हो रहा है। रीसेट चार्ट, ठीक है, ये एक दिख रहा है आपको कि यहाँ पे क्लियरली शो हो रहा है कि ट्रेंड किधर जा रहा है। ये सब एडवांस टेक्निकल का पार्ट है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको क्लियर कर दूं। तो पहली चीज कि यहाँ पे मुझे स्ट्रेंथ शो कर दिया कि नीचे की तरफ है, और दूसरा हाई बनाया प्रीवियस हाई के नीचे इंडिकेटर में, लेकिन चार्ट पे ऊपर बना रहा है। तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पे मैकडी ने मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जन, जो डाइवर्जेंस दिखा रहा है यहाँ पे वो गलत दिखा रहा है। चार्ट पे ऊपर जा रहा है लेकिन यहाँ पे डाइवर्जेंस नीचे जा रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ है। अब डायरेक्ट इसके बाद देखिए, मार्केट ने अपना जो यहाँ पे पहले मुझे दिखा दिया कि मार्केट फ्यूचर में फॉल हो सकता है, वो आगे फॉल हो गया पूरा मार्केट। ये एक डाइवर्जेंस का पार्ट है 100 के लेवल पे, ठीक है। अगर 230 है तो 230, अगर 200 का लेवल है, सपोज 200 पे आपको मार्केट 200 पे आया और वहां पे कुछ प्रतिक्रिया दिखा रहा है, तो 230 और 170, 30 पॉइंट ऊपर नीचे आप रीड कर सकते हैं कि मार्केट का फ्लक्चुएशन क्या है और मार्केट बोल क्या रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पे, एक सेकेंड, अब सपोज मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है, कॉन्टिन्यूसली नीचे आ रहा है, तो यहाँ से तो शो कर रहा है हमें नीचे, ठीक है, यहाँ से तो शो कर रहा है, बट सेम चीज देखिए यहाँ से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे स्ट्रेंथ शो कर रहा है। हाँ, वो बात अलग है, मार्केट साइडवेज हो गया, बट यहाँ पे स्ट्रेंथ थी, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए मार्केट इंडिकेटर के हिसाब से घूम रहा है, बट वहां पे मार्केट इंडिकेटर के हिसाब से नहीं चल रहा था, यहाँ पे नहीं चल रहा था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारे शिफ्ट होते हैं। अब सपोर्ट में भी सेम होता है। सपोर्ट में आपको दिखेगा कि कभी कभी सपोर्ट में दिखेगा कि मार्केट नीचे जा रहा है सपोर्ट तोड़ के, बट यहाँ पे दिखेगा आपको ऊपर जा रहा है मार्केट। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फॉल हो रहा है मार्केट, यहाँ पे फॉल हो रहा है, यहाँ पे फॉल हो रहा है, बट यहाँ से देखिए, वेट से, ये भी 100 के लेवल पे ही है, एक सेकेंड, 500 के लेवल पे देखिए, डाइवर्जेंस को हमें नोटिस करना है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अभी मैं दिखाऊंगा, 1 मिनट पे भी दिखा रहा हूँ। 1 मिनट पे डिटेल्ड कितना दिखता है अच्छे से। सपोज मार्केट फॉल कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब 30 पॉइंट ऊपर मैंने बताया, 30 पॉइंट नीचे, 500 से 30 पॉइंट ऊपर। अब मार्केट की क्या यहाँ पे कंडीशन दिख रही है, यहाँ से तो देखिए परफेक्ट जा रहा है नीचे, ठीक है, परफेक्ट। यहाँ से यहाँ तक तो स्ट्रेंथ थी, यहाँ से यहाँ तक तो स्ट्रेंथ थी मार्केट में भी और इंडिकेटर में भी। बट अभी क्या हुआ है कि ये जो जोन है वो यहाँ से
फॉल दिखा रहा है, बट यहाँ पे ये पूरा अप दिखा रहा है, मतलब यहाँ से शिफ्टिंग हो गई है, बट यहाँ पे अभी भी फॉल है। इतना जोन 20 to 30 मिनट में यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे मूव भी आया अच्छा, बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले से ही अब दिखा दिया, ठीक है। ये ऊपर जा रहा है, एक सेकंड, जैसा कि मैंने दिखाया आपको, बताया कि देखिए मार्केट फॉल कर रहा है, बट यहाँ क्रॉस ओवर के बाद यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और स्टिल मार्केट यहाँ पे इस जोन पे फॉल कर रहा है, बट यहाँ पे तो स्ट्रेंथ दिखा रहा है। फिर एक पुल बैक लेके लास्ट लो के ऊपर ही क्लोज हुआ और फिर क्रॉस ओवर दे दिया। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जोन, तो ये एक डाइवर्जन है, ठीक है। ये एक डाइवर्जन है कि यहाँ पे भी एक डाइवर्जन हो गया। इसको मैं डिलीट करके मैं अच्छे से दिखा देता हूँ आपको। 100 का लेवल मार्क कर लीजिए, ये सारे रूल्स नोट कर लीजिए। 15 के लेवल पे स्ट्रेंथ, आपको 15 के लेवल पे सिग्नल लेंथ करनी है। कलर आप भी कोई भी चूज कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको सिग्नल लेंथ के क्रॉस क्या कहते हैं, लाइन को इसको थोड़ा थिक कर दीजिएगा, और उसके बाद 100 के लेवल पे देखिएगा, बीच में कहीं नहीं देख रहा है कि 55 पे क्या हो रहा है। कि अगर जैसे 100 के लेवल पे आता है 30 के अंदर, कि क्या वहां पे दिख रहा है। अगर सपोज 500 पे है, 30 के ऊपर है और ऊपर 30 के नीचे है, तो बीच में कुछ भी हो रहा है उसको नहीं नोटिस करना है आपको, ठीक है। आपको क्लियरली दिखेगा ये डाइवर्जेंस का पार्ट है, और यहाँ पे गैप मुझे स्ट्रेंथ शो करता है, ठीक है। सपोज देखिए, अब ये चीज आपको फॉल दिख रही है ना, यहाँ पे इसमें तो फॉल दिख रहा है, बट यहाँ पे नोटिस करिए तो आपको इस पॉइंट से, यहीं से, यहाँ से पूरा स्ट्रेंथ दिख रहा है, यहाँ से पूरा स्ट्रेंथ दिख रहा है। ये चीज, ये एक डाइवर्जन जोन है, क्योंकि इसके फॉल के बाद यहाँ से ऊपर जा रहा है मार्केट, इसको यहाँ से और फॉल होना चाहिए था, जैसे कि यहाँ पे हुआ कंटिन्यूसली फॉल, बट इससे यहाँ पे। अब देखिए ये जो जोन है, यहाँ पे तो साइडवेज है मार्केट 11 पे, बट यहाँ पे स्ट्रेंथ शो कर रहा है, तो यहाँ पे एंट्री लेना गलत नहीं है। वो अलग बात है कि साइडवेज हो गया मार्केट, बट यहाँ पे मार्केट साइडवेज होने के बाद, फॉल होने के बाद, साइडवेज होने के बाद, यहाँ पे साइडवेज नहीं जा रहा है, यहाँ पे स्ट्रेंथ शो कर रहा है हमें, गैप के बाद, गैप से भी और डायरेक्शन से भी, ठीक है। और मैं दिखा देता हूँ हिस्ट्री में आपको कि कहाँ कहाँ पे ऐसा दिखेगा आपको। बहुत सी जगह है जहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा कि मार्केट में फॉल कैसे हो रहा है। सी, ये कंप्लीटली मार्केट ऊपर जा रहा है, ये वीक मार्केट का सिग्नल है, ये ऊपर जा रहा है मार्केट, स्लो जा रहा है, बट यहाँ पे देखिए फॉल हो रहा है मार्केट, और वो भी कहाँ पे दिखा रहा है, 100 पे। जब आप यहाँ पे 100 से 200 के लेवल पे देखिए, 200 के 30 पॉइंट देखिए, 30 पॉइंट ऊपर, 30 पॉइंट नीचे। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू जो मैंने बताया टेक्निकल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ से रिवर्सल आने का चांस अलग है, रिवर्सल आने का चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट यहाँ से शो कर रहा है वीकनेस। यहाँ पे तो मार्केट उठ रहा है, बट ये ट्रैप हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी लोगों की ग्रैब करके मार्केट फॉल कर सकता है। वो अलग बात है, मार्केट क्लोज हो गया, बट यहाँ से फॉल करने का चांस ज़्यादा था। हो सकता है मार्केट यहाँ से फॉल कर जाता, क्योंकि पहले से ही मुझे स्ट्रेंथ यहाँ पे ऊपर जा रहा है, बट यहाँ पे पूरा नीचे जा रहा है मार्केट। तो ये डाइवर्जेंस का पार्ट है, ये स्टेज होता है जो 100 के लेवल पे मैं देखता हूँ, और जो मेरी नॉलेज में मैंने बताया आपको, वो आपको दिखेगा चार्ट पे क्लियरली। क्रॉस के बाद स्ट्रेंथ दिखेगा, मैनिपुलेशन भी दिखेगी कि यहाँ पे साइडवेज दिख रहा है, बट यहाँ पे डाउन जा रहा है या अप जा रहा है या साइडवेज है। अब जैसे यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे मार्केट का कोई डायरेक्शन ही नहीं है, ये इस जोन पे ये जा तो ऊपर रहा है, इसको अगर आप ऐसे मार्क करेंगे तो ये जा तो ऊपर रहा है, बट ये फ्लैट है मार्केट, ठीक है। ये देखिए, तो ये साइडवेज होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसमें अगर आप प्राइस एक्शन यूज़ करेंगे, सपोर्ट, रेजिस्टेंस प्लस ये इंडिकेटर, तो ये बहुत बेनिफिशियल होगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप एनालाइज कर सकते हैं कि स्ट्रेंथ कहाँ है, बट 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको डिटेल में दिखेगा कि हाँ देखिए मार्केट यहाँ से फॉल भी किया, फिर उसके बाद डिटेल में दिखेगा कि 1 मिनट पे, 5 मिनट पे आप एनालाइज कर सकते हैं कि ज़्यादा स्टॉप लॉस कहाँ है या ज़्यादा बड़े मूव आने के चांस कहाँ हैं, बट 1 मिनट पे डिटेल में दिखता है कि क्या मूवमेंट हो रही है। इसीलिए 1 मिनट पे बहुत लोग ऐसा, मतलब 1 मिनट पे मेरे हिसाब से करते नहीं होंगे, बट करना चाहिए। अब इसमें एक और चीज़ आता है जो होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे देखिए,
मार्केट का ये फॉल चल रहा है, ठीक है, बट वहीं पे अगर आप नोटिस करेंगे ना तो ये स्ट्रेंथ है, यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा है मार्केट, बेसिकली ट्रेंड लाइन यहाँ पे प्लॉट हो रही है, बट यहाँ पे 5 मिनट पे, मतलब यहाँ पे भी मार्केट फॉल होने की चांस ज़्यादा है। तो 1 मिनट पे एनालाइज करना बहुत अच्छा रहेगा, 5 मिनट पे भी आप एनालिसिस कर सकते हैं, दोनों सही है, बट 1 मिनट के बाद ही 5 मिनट पे शिफ्ट होएगा कि 5 मिनट पे क्या दिख रहा है। बट 1 मिनट पे आपको लिक्विडिटी दिखती है, सारी चीज़ें, इसलिए मैं 1 मिनट पे ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, क्योंकि एज अ ऑप्शन बायर आपको अच्छा एक रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करके कुछ पॉइंट्स पकड़ के निकल जाना है, क्योंकि टाइम डीके का भी प्रॉब्लम होता है। तो आज के लिए इतना ही, मैंने आई होप अच्छे से आपको समझाया, और कुछ नहीं होता है इसमें, बस यही चीज़ें आपको इंडिकेटर बताता है कि चार्ट के हिसाब से क्या दिख रहा है इंडिकेटर में, और जिस हिसाब से चार्ट है उस हिसाब से इंडिकेटर फेल भी करता है, हमेशा चार्ट भी सही होता है, बट चार्ट आपको कुछ बताता ज़रूर है कि यहाँ पे ये हो सकता है, यहाँ पे ये क्लियरली दिख रहा है कि स्ट्रेंथ मुझे इसमें नहीं दिख रही है, जैसे मैंने बताया आपको डाइवर्जन फेज में, जैसे मैंने बताया आपको स्ट्रेंथ कहाँ पे गैप क्रॉस के बाद स्ट्रेंथ फेज में। तो ये सारी चीज़ें हैं, यही सारी चीज़ें पॉइंट आउट करके हम लोग टेक्निकल एनालिसिस से प्राइस एक्शन प्लस टेक्निकल एनालिसिस कंबाइन करके हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। तो दैट्स इट गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कोई भी तरह का क्वेश्चन हो तो डू कमेंट, और सपोर्ट करिए इस चैनल को, मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ।